अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स 8th क्लास का आज है लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको उर्दू अलिफ पढ़ाऊंगी। उर्दू अलिफ में हम पढ़ेंगे नज़म। नज़म का उन्वान है हमारे वतन का निशान और शायर का नाम है जमीलुद्दीन आली। आपकी सहूलियत के लिए सबसे पहले अल्फाज मायनी वो कि आपके बुक पर भी लिखे हुए हैं, मैंने फिर भी बोर्ड पर सारे मायने तहरीर कर दिए हैं और साथ ही मरकजी ख्याल भी लिख दिया है। वो देखिए बोर्ड की तरफ। सबसे पहले है ज़ौफ़-ए-शां। ज़ौफ़-ए-शां का मतलब है रोशनी देने वाला, लर्ज़ा डरने वाला, तरसा डरा हुआ, सरनिगू सर को झुकाए हुए, तैगे रवा का मतलब है चलती हुई तलवार, जबी कहते हैं पेशानी को, मंशूर कहते हैं कानून को, फिरोजा कहते हैं रोशन को, थराना का मतलब है डर से कांपना, कोह दामन कहते हैं पहाड़ और वादी को, अबर का मतलब है हमेशा, हैबत का मतलब है रो। ये तो हो गए स्टूडेंट अल्फाज मायनी। अल्फाज मायनी आपकी बुक के आखिर में भी दिए गए हुए हैं, उसे भी देखिएगा। ये जो आपके बुक के शुरू में उन्वान के शुरू में ही दिए हुए अल्फाज हैं, ये उनके मायने हैं। साथ ही देखिए मैंने बोर्ड पर मरकजी ख्याल तहरीर कर दिया है। शायर का नाम है जमीलुद्दीन आली। क्या कहते हैं शायर? हमारे परचम पर बना हुआ चांद सितारा हमारे रोशन मुकद्दर की अलामत है। इस पर बना हुआ चांद एक मुड़ी हुई तलवार की तरह है जो दुश्मन को खत्म करने के लिए तैयार रहती है। इस पर बना हुआ सितारा जिस तरह चमक रहा है, इसी तरह हमारे मुल्क का मुकद्दर भी चमकदार और ताबेदार रहे। अब आते हैं बुक की तरफ। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। हमारे वतन का निशान मीनिंग्स मैंने बोर्ड पे पहले ही आपको बता दिए, पढ़ा भी दिए। अब रीडिंग करते हुए भी दोबारा से एक बार मैं अल्फाज के मायने जो हैं आपको बताती जाऊंगी। पेंसिल बच्चों हाथों में रखिए और साथ साथ मीनिंग्स लिखते जाइएगा। इससे रश के फलक है ज़मीए वतन। रश कहते हैं फखर करना, फलक कहते हैं आसमान को, ज़मीए वतन कहते हैं मुल्क की ज़मीन। इससे रोशन हुई है जबीए वतन। जबी कहते हैं पेशानी को। जरा जरा वतन का हुआ ज़ौफ़-ए-शां। ज़ौफ़-ए-शां का मतलब है रोशनी देने वाला। ये निशान ये हमारे वतन का निशान। ये हलाल आब है तैगे खमदार की। ये हलाल कहते हैं पहली रात के चांद को, तैग कहते हैं तलवार को, खमदार कहते हैं मुड़ा हुआ। ये सितारा चमक बख्ते बेदार की। बख्त कहते हैं किस्मत को, बेदार जागी हुई, पूरा मायने हो गया जागी हुई किस्मत। ये निशान कौम की सतवतों का निशान यानी शान शौकत का। ये निशान ये हमारे वतन का निशान। ये निशान जिससे लर्जा थे रूम व अजम। रूम मुल्क का नाम है, अजम गैर अरब को कहते हैं। लर्जा का मतलब है लर्ज जाना, खौफज़दा होना। ये निशान जिससे तरसा थे खाकानो जम। खाकान सुल्तान को कहते हैं। जम ईरान के बादशाह जमशेद का मुखफ़फ़ है। ये निशान जिससे था सर निगूह एक जहां। सर निगूह का मतलब है सर को झुकाए हुए। ये निशान ये हमारे वतन का निशान। ये निशान अपनी जरी रवायात का, जरी कहते हैं सुनहरी। ये निशान गाजियों की करामात का। गाजी कहते हैं मैदान जंग से कामयाब होकर लौटने वाले को, करामात कहते हैं नवाजिश को। ये निशान जिनका जोशे मुसलसल था तैगे रवां। जोशे मुसलसल कहते हैं लगातार जज्बा, तैगे रवां कहते हैं चलती हुई तलवार को। ये निशान ये हमारे वतन का निशान। जिनके सीने मुनव्वर थे कुरान से, मुनव्वर कहते हैं रोशन को। जिनके चेहरे फिरोजा थे ईमान से, फिरोजा भी रोशन। जिनकी हिम्मत कभी कहते हैं मजबूत को। जिनकी कुव्वत जवां, कुव्वत कहते हैं ताकत को। ये निशान ये हमारे वतन का निशान। उनकी हैबत से सहरा भी घबरा गए। हैबत कहते हैं खौफ या डर, सहरा कहते हैं रेगिस्तान को। लर्जे को हो दामन दश्त थर आ गए।
लर्ज जाना, डर से कांपना। कोह दामन कहते हैं पहाड़ और वादी को। दश्त कहते हैं जंगल को। थर्रा जाना का मतलब है कांप जाना। कांप उठी ज़मीं, झुक गया आसमां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। ये हमेशा यूं ही लहलहाता रहे। लहलहाना मतलब हवा से लहराना। जब जगमगाता रहे, ज़ौ दिखाता रहे। ज़ौ का मतलब है रोशनी दिखाना। ये अबद तर रहेगा यूं ही ज़ौफ़िशां। अबद कहते हैं हमेशा, ज़ौफ़िशां पीछे भी मीनिंग था, दोबारा बोल रही रोशनी देने वाला। ये निशान ये हमारे वतन का निशान। शायर दोबारा बता रही हूँ, जमीलुद्दीन आली है। मीनिंग, वतन का निशान से कौन सी चीज़ मुराद है? हमारे वतन का निशान से मुराद हमारे कौमी परचम पर बना हुआ चांद सितारा है। हमारे वतन के निशान से मुराद हमारे कौमी परचम पर बना हुआ चांद सितारा है। एक बार फिर रिपीट करिए, मैं 3 टाइम ये आंसर बोल रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप साथ साथ इसे लिख लेंगे। हमारे वतन का निशान से मुराद हमारे परचम पर बना हुआ चांद सितारा है। हमारे कौमी निशान से कौन लर्जा और कौन तरसा थे? इसका आंसर पेज नंबर 28 पर पहले पैराग्राफ में देखिए। हमारे कौमी निशान से रूम व अजम लर्जा थे और खाक व जम तरसा थे। हमारे कौमी निशान से रूम व अजम लर्जा थे और खाकान व जम तरसा थे। और पेज नंबर 28 पर फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर है, वो वहां से भी देख सकते हैं आप इसको। हमारे कौमी परचम पर सितारा किस चीज की चमक है? हमारे कौमी परचम पर किसको काटते हैं? सितारा हमारी खुशकिस्मती की चमक है। हमारा कौमी परचम पर सितारा खुशकिस्मती की चमक है। शायर ने बहादुर गाजियों की हिम्मत और कुव्वत के बारे में क्या कहा है? शायर ने बहादुर गाजियों की हिम्मत को कवि और कुव्वत को जवां कहा है। शायर ने बहादुर गाजियों की हिम्मत को कवि और कुव्वत को जवान कहा है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट अलिफ की तरफ। नज़म हमारे वतन के निशान में से लिए गए दर्जा ज़ैर अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल करें। यहाँ सारे अल्फाज दिए हुए हैं जो नज़म से लिए गए हैं, नीचे जुमले दिए गए हैं जिनमें हमने इन अल्फाज को लिखना है। पहला है हमारे वतन का परचम हमारी खुशकिस्मती या सिदवत का निशान है। दूसरा है पाक सरजमीन के लिए इस नज़म के पहले बंद में ज़मीए वतन और जबीए वतन के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ज़मीए वतन और जबीए वतन के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। नंबर 3 है नज़म के पहले बंद में लफ्ज़ ज़ौफ़िशा को रोशन के हम मायनी के तौर पर लिखा गया है। नज़म के पहले बंद में लफ्ज़ ज़ौफ़िशा को रोशन के हम मायनी के तौर पर लिखा गया है। हमारे परचम पर नेक्स्ट है हमारे परचम पर मौजूद हलाल को तैगे खमदार और सितारे की चमक को बख्ते बेदार से तशबीह दी गई है। हमारे परचम पर मौजूद हलाल को तैगे खमदार और सितारे की चमक को बख्ते बेदार से तशबीह दी गई है। पाकिस्तान का परचम हमारी कौम की सितवत का निशान माना जाता है। पाकिस्तान का परचम हमारे कौम की सितवत का निशान माना जाता है। कायद-ए-आज़म की वफ़ात के दिन को शोक की अलामत के तौर पर पाकिस्तानी परचम सरनिगूह रहता है। कायद-ए-आज़म की वफ़ात के दिन को शोक की अलामत के तौर पर पाकिस्तानी परचम सरनिगूह रहता है। हमारे परचम की सरबुलंदी पर आसमान भी रश्क करता है। हमारे परचम की सरबुलंदी पर आसमान भी रश्क करता है। हमारे परचम की हैबत से सहरा भी लर्ज उठते हैं। हमारे परचम की हैबत से सहरा भी लर्ज उठते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का बे पार्ट करेंगे। दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। हमारे वतन का निशान से मुराद पाकिस्तान का परचम है। पहली रात के चांद को हलाल कहते हैं। खाकान व जम से मुराद रूम और ईरान के बादशाह हैं। हमारे गाजियों के सीने कुरान की रोशनी से मुनव्वर हैं। हमारे वतन के परचम के आगे एक जहां सरनिगूह है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3।
दर्जल अल्फाज तो तरकीब के मानी लुगत से तलाश करके अपनी कॉपी पे लिखिए। ये मैंने आपको बोर्ड पे भी करवा दिए और जब मैंने आपको पढ़ाया है नज़म को, पढ़ाई के दौरान मैंने मायनी आपको दोबारा सारे बताए हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसे अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 अराब। अराब मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बोर्ड पर एक बार लगा कर दिखा दूंगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 नज़म हमारे वतन के निशान के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। इससे रोशन हुई जबीए वतन, पहले में आएगा रोशन, दूसरे में ये हलाल आब है, ये हलाल आब है तहगे खमदार की, तहगे खमदार आएगा दूसरे में, तीसरे में ये निशान जिससे था सरनिगू एक जहां, सरनिगू आएगा थर्ड में, फोर्थ में इससे रश के फलक है ज़मीए वतन, रश के फलक आएगा यहाँ, और आखिर में आएगा ये अबद तक रहेगा यूं ही ज़ौक़-ए-शाह। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे वतन का निशान का मरकजी ख्याल। तो स्टूडेंट मैंने बहुत पहले आपको बोर्ड पर न सिर्फ मायनी बल्कि मरकजी ख्याल साथ ही तहरीर कर दिया था। आप मरकजी ख्याल वहां से देखकर अपनी कॉपीज पे लिख लीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7 ऊपर वाली सत्र में दिए गए अल्फाज के हम अल्फाज नज़म से तलाश करके नीचे वाली सत्र में लिखना है आपने। कुरान के नीचे लिखिएगा ईमान, खमदार के नीचे लिखिएगा बेदार, लर्जा के नीचे लिखिएगा तरसा, जहां के नीचे लिखिएगा निशान, अजम के नीचे लिखिएगा जम, लहलहाता के नीचे लिखिएगा दिखाता। एक बार फिर बता देती हूँ, कुरान के साथ आएगा ईमान, खमदार, बेदार, लर्जा, तरसा, जहां, निशान, अजम, जम, लहलहाता, उसके नीचे आ जाएगा दिखाता। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। आगे है आपका रोजमर्रा। बयान किस तरीके और बोलचाल को रोजमर्रा कहा जाता है जो अहले ज़ुबान के असलूब बयान, तरीके इजहार और गुफ्तगू के अंदाज के ऐन मुताबिक हो। अगर कोई फितरा अहले ज़ुबान के अंदाज़े गुफ्तगू के खिलाफ हो तो इसे रोजमर्रा नहीं कहेंगे। अहले ज़ुबान एक तवील अरसे से ज़ुबान को पढ़ने, बोलने और लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसलिए उनका पढ़ा, बोला और लिखा दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 दर्ज जुमलों को रोजमर्रा के हवाले से दुरुस्त करके लिखिए। गलत जुमला बोलती हूँ, उसके आगे ही दुरुस्त जुमला के लिए जगह खाली है, आप लिखते चले जाइए। मैं हर जुमले को 2 बार दोहरा दूंगी। वो हर दिन वहां जाता है, वो हर रोज वहां जाता है। दुरुस्त जुमला है वो हर रोज वहां जाता है। वो आए रोज मुझे मिलता है। दुरुस्त जुमला लिखिए, वो हर रोज मुझे मिलता है, वो हर रोज मुझे मिलता है। भाई को कहना कि मुझसे मिले, भाई से कहना कि मुझे मिले, भाई से कहना कि मुझे मिले। बच्चे की नींद खुल गई। दुरुस्त जुमला लिखिए, बच्चे की आंख खुल गई। फिर दोबारा बोल रही हूँ, बच्चे की आंख खुल गई। बॉयज अब आपको स्टूडेंट्स आपको मैं क्वेश्चन नंबर जो है 5 अराब जो है बोर्ड पर दिखा दूंगी लगाकर, और आपने जितना काम कॉपी पर आप करते रहे क्लास में वही क्वेश्चन यानी सवाल जवाब, अल्फाज मायनी, अराब लगाइए। ये आपने अपनी कॉपीज पे करना है, मरकजी ख्याल भी लिखना है, अशार की तशरीह जो है ये फिर। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 अराब लगाइए। मैंने आपको बोर्ड पर लिख दिए हैं, देखिए बोर्ड की तरफ। सबसे पहले है जर्री, उसके बाद है सत्वर, थर्ड है ज़ौक़-ए-शाह, सरनिगू, अबद, कवी, हिलाल, फलक। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपकी सहूलत के लिए अराब लगाकर आपको बोर्ड पे दिखा दिए स्टूडेंट्स। ये आपका कॉपी वर्क है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कौन सा काम आपने कॉपी पर करना है और किस तरह करना है। इंशाल्लाह आप इसी तरह ही अपनी कॉपीज पे कीजिएगा। आपको मालूम है जैसे ही छुट्टियां खत्म होंगी आपकी कॉपीज जो है वो चेक होंगी। अल्लाह हाफिज।